कहानी शुरू होती है जेक नाम के एक इंसान से जो स्टोरेज 24 नामक वेयरहाउस में काम करता है। वो रोजाना की तरह अपने काम में व्यस्त था कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। आसपास के लोग डर जाते हैं और वेयरहाउस के पास एक बिल्डिंग है जिससे धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। खबरें फैलती हैं कि वहाँ कोई बम धमाका हुआ है। अब वेयरहाउस का सुपरवाइजर जांच करने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि उसकी गाड़ी पर एक प्लेन का इंजन आ गिरा है जिसने गाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसी बीच वेयरहाउस के सभी स्लाइडिंग दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ पास ही में लूसी नाम की एक औरत अपने कुत्ते को टहला रही थी। वो प्लेन क्रैश के टुकड़ों पर नजर डालती है और तुरंत अपने दोस्त को फोन करके टीवी पर खबर देखने के लिए कहती है। उसका कुत्ता अचानक कंटेनर की ओर भागता है और लूसी उसके पास जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि एक सफेद रंग का अजीब लिक्विड चारों ओर फैला है और उसका कुत्ता अंधेरे की ओर घूरता है। फिर भौंकते हुए वो दौड़ पड़ता है। कुछ ही पल बाद कुत्ते की दर्दनाक चीखें गूंजती है और लूसी को एहसास होता है कि उसका कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। इसी बीच कहानी में चार्ली नाम का एक इंसान सामने आता है जो अपने दोस्त मार्क के साथ स्टोरेज 24 जा रहा था। हाल ही में चार्ली का अपनी गर्लफ्रेंड शैली से ब्रेकअप हुआ था और वो इस वजह से काफी परेशान है। रास्ते में रेडियो पर उन्हें खबर मिलती है कि सेंट्रल लंदन में एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ है। अब कहा जा रहा था कि प्लेन में कोई खतरनाक और गोपनीय चीज थी। ट्रैफिक में फंसने के बाद चार्ली और मार्क आखिरकार वेयरहाउस पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा बंद हो चुका है। अंदर बॉब नाम का एक मैकेनिक दरवाजे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद बॉब इमरजेंसी टूल की मदद से दरवाजा खोलने में कामयाब भी हो जाता है। फिर चार्ली और मार्क अंदर घुसते हैं लेकिन दरवाजा कुछ ही देर बाद फिर से बंद हो जाता है। अब बॉब और जेक सिस्टम को ठीक करने के लिए बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। वहाँ बॉब को वेंटिलेशन डक्ट का ढक्कन टूटा हुआ मिलता है। उसे दूर से आवाज सुनाई देती है। वो एक एक लाइट जलाते हुए आगे बढ़ता है। तभी जेक उसे अचानक से डराने की कोशिश करता है। दोनों इस घटना को नजरअंदाज करते हुए काम पर लग जाते हैं। जैक बॉब को सर्किट बॉक्स दिखाता है और फिर ऊपर लौट जाता है। तीसरी मंजिल पर शैली अपने दोस्त निक्की और निक्की के बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ अपना सामान समेट रही थी। तभी चार्ली और मार्क वहां पर पहुंचते हैं। शैली चार्ली से कहती कि उसने पहले ही मैसेज कर दिया था कि वो वहां पर आएगी ताकि दोनों का आमना सामना ना हो। चार्ली को इसकी परवाह नहीं थी। वो बस ये जानना चाहता था कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ है। बातचीत के दौरान अचानक लाइट चली जाती है। रिसेप्शन पर जेक अपनी नौकरी को कोस रहा था। वो बेसमेंट जाकर बॉब को देखने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर उसे बॉब की लाश मिलती है जिस पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। तभी जेक के सामने एक खौफनाक जानवर आता है। वो डर के मारे भागकर ऊपर आता है और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि जानवर दरवाजे को जोर जोर से पीटता रहता है। जेक समझ जाता है कि अगर वो रुका तो जिंदा नहीं बच पाएगा और वहां से भाग जाता है। चार्ली और मार्क दरवाजे के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि दरवाजा जो है वो बंद है। वो आवाज लगाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता उन्हें। मार्क को बॉब की वैन बाहर खड़ी दिखाई देती है। वो वैन पर लिखे नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं थे। इसी बीच क्रिस को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन हॉल की ओर दौड़ता है जहां अंधेरा होता है। क्रिस अपने फोन की फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करता है और एक कमरे तक पहुंच जाता है जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वो कमरे के अंदर जाता है और डरावने पुतलों को देखकर सहम जाता है। तभी एक पुतला बोलने लगता है जिससे वो और ज्यादा डर जाता है लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि वो पुतला नहीं, वो जेक था। जेक बुरी तरह डरा हुआ था और बार बार कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी अचानक एक खौफनाक हाथ जेक को ऊपर खींच लेता है। इस घटना से वेयरहाउस में मौजूद हर कोई सहम जाता है। मार्क शैली को वहां रुकने के लिए कहता है और बाहर देखने के लिए जाता है। उसी समय चार्ली वहां पर पहुंचता है और शैली के बारे में पूछता है। शैली अपने कपड़े ठीक करती हुई कमरे से बाहर आती है। चार्ली को लगता है कि शैली और मार्क के बीच अफेयर चल रहा है। गुस्से में वो मार्क पर हमला कर देता है। शैली उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन चार्ली माफी मांगने के बावजूद उसे आज सुनने को तैयार ही नहीं था। निक्की इस घटना से परेशान होकर चार्ली को शांत करने के लिए उसके पीछे जाती है। जब वो पुतलों वाले कमरे के पास से गुजरते हैं तो उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर क्रिस को देखते हैं जो कोने में दुबक कर बैठा था।
निक्की उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें छत से खून टपकने का एहसास होता है। चार्ली फोन की फ्लैश की मदद से ऊपर देखता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता उसे। तभी जेक अचानक उनके सामने आता है। उसका चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर चार्ली डर के मारे नीचे गिर जाता है। निक्की घबराकर कमरे से बाहर भाग जाती है। इसी बीच शैली और मार्क भी पुतलों वाले कमरे में आ जाते हैं। चार्ली उन्हें बताता है कि जेक पर जानलेवा हमला हुआ है। तभी क्रिस बड़बड़ाने लगता है कि वो सभी मारे जाएंगे। उधर अचानक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति निक्की को पीछे से पकड़ लेता है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग वहां पर पहुंचते हैं। शैली उस इंसान पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। वो उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन उसके पास केवल एक टूथब्रश मिलता है। निक्की को लगता है कि वो इंसान मानसिक रूप से अनस्टेबल है और कोई अपराधी नहीं है। उस व्यक्ति का नाम डेविड है और वो भ्रम में रहता है कि वहाँ मौजूद लोग उसकी पत्नी मैरी के लिए काम कर रहे हैं। डेविड मानसिक रूप से अस्थिर है, यानी अनस्टेबल है, और तलाक के बाद से स्टोरेज 24 के केबिन में छिपकर रहता था। इसी बीच सभी को एक बार फिर से भयानक जानवर की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज वेंटिलेशन डक्ट से आ रही थी। चार्ली निक्की को केबिन का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, लाइट चली जाती है। अचानक बाहर कोई दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। क्रिस डरकर कहता है कि वो जानवर उन्हें नहीं छोड़ने वाला। जब दरवाजा टूटता है तो क्रिस भागकर कॉरिडोर की ओर दौड़ता है, लेकिन वो वहशी जानवर उनका पीछा करता है। क्रिस छिपने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में जानवर उसे ढूंढ ही लेता है। जानवर उसकी धड़कनें सुनता है और फिर एक ही झटके में उसका दिल बाहर निकाल लेता है। देखिए कितना खतरनाक है ये। डेविड बाकी लोगों को बताता है कि उसका केबिन इकलौता ऐसा है जो अंदर से लॉक हो सकता है। ये लॉक उसने अपनी पत्नी से बचने के लिए किया था। हद है भाई। बाकी लोग डेविड के केबिन में छिपने का फैसला करते हैं और चौथी मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन डेविड सही चाबी ढूंढने में समय लगाता है। इसी बीच वो चारों ओर से जानवरों की आवाज सुनते हैं। राक्षस उन्हें देख लेता है, लेकिन एन वक्त पर डेविड दरवाजा खोलने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो अंदर घुसते हैं और खुद को थोड़ी देर के लिए सेफ महसूस करते हैं। डेविड उन्हें बताता है कि वो प्लेन क्रैश के बाद से खबरें देख रहा है और सरकार ने इस घटना को लेकर पूरे इलाके को सील कर दिया है। वो कहता है कि ये जानवर इस दुनिया का नहीं है, बल्कि एलियंस है। बाकी लोग उसकी बात पर यकीन करने लगते हैं, क्योंकि वो उस जानवर को देख चुके थे। चार्ली कहता है कि उन्हें किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलना होगा। उसे याद आता है कि जब वो अंदर आए थे तो बॉब ने एक डिवाइस का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला था। डेविड सुझाव देता है कि अगर वो बॉब या उसका सामान ढूंढ ले तो दरवाजा खोल सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें 5 मंजिल नीचे जाना होगा और रास्ते में वो भैजी राक्षस मिल ही जाएगा। उनके पास कोई हथियार था नहीं और वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग करना भी सुरक्षित नहीं था। डेविड सुझाव देता है कि शायद कोई दूसरा केबिन हो, उससे कुछ मिल जाए हमें। डेविड एयर डक्ट्स का रास्ता दिखाता है जिससे चार्ली और मार्क केबिन्स तक पहुंच सके। दोनों एयर डक्ट्स में घुसते हैं और किसी काम की चीजों की तलाश शुरू कर देते हैं। वो कई केबिन्स में देखते हैं, लेकिन अधिकतर चीजें अजीब और बेकारी थी। आखिरकार उन्हें कुछ चाकू, वॉकी टॉकी, पटाखे और एक लोहे का सरिया मिलता है। ये सामान लेकर वो लौटने लगते हैं, लेकिन तभी राक्षस एयर डक्ट्स पर हमला कर देता है। देखिए राक्षस इतना बड़ा है। चार्ली और मार्क तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस उनके बहुत करीब आ जाता है। मार्क किसी तरह ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और चार्ली को सामान का बैग देने को कहता है, लेकिन राक्षस का हमला और तेज हो जाता है। डर के मारे मार्क चार्ली को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वापस लौट आता है। जब वो केबिन में पहुंचता है तो बाकी लोगों से कहता है कि उसने चार्ली को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो राक्षस उसे ले गया। चार्ली की मौत का दुख मनाने के बाद बाकी लोग बेसमेंट में जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ चार्ली किसी तरह राक्षस के चुंगल से बच निकलता है। वो एक केबिन में छिप जाता है जहाँ खिलौने रखे थे। तभी राक्षस की आवाज सुनाई देती है। चार्ली डर के मारे केबिन का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन राक्षस पहले से ही सामने खड़ा है उनके इंतजार में। चार्ली बचने के लिए पास पड़ा एक टेडी बियर अपने सामने रख देता है और राक्षस टेडी को चीर फाड़ देता है। तभी एक खिलौना वाला कुत्ता चालू हो जाता है और आवाजें निकलने लगता है। राक्षस थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है कि है क्या ये। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली वहां से भाग निकलता है। भागते हुए चार्ली मार्क से टकराता है। जब बाकी लोग देखते हैं कि चार्ली जिंदा है तो वो चौंक जाते हैं। चार्ली उन्हें बताता है कि राक्षस अभी आसपास है भाई, डरने की बहुत बात है।
सभी बेसमेंट की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ते में राक्षस सामने आ जाता है। डेविड राक्षस के सामने खड़ा होता है और बाकी लोगों को भागने के लिए कहता है। अरे मर्द साले, वो एलियन को गुस्सा दिलाने और उसे रोकने की कोशिश करता है। डेविड जानता है कि वो शायद बच नहीं पाएगा, लेकिन उसने बहादुरी से राक्षस का सामना किया। एलियन ने डेविड पर हमला किया और उसकी जान ले ली। अरे कहाँ टेकेगा ये। डेविड की कुर्बानी के चलते बाकी लोग बेसमेंट में सुरक्षित पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर चार्ली ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला करता है और निक्की के साथ रुकता है। वहीं बेसमेंट में उन्हें बॉब की लाश और जरूरी डिवाइस मिल जाती है। डिवाइस लेकर चार्ली और निक्की ग्राउंड फ्लोर पर लौटते हैं। मार्क वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। वो बताता है कि एलियन शैली को अपने साथ ले गया है। ये सुनकर चार्ली परेशान हो जाता है और शैली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है तो चार्ली गुस्से में उसे मुक्का मार देता है। इसी बीच शैली एलियन की गिरफ्त में होती है। वो धीरे धीरे अपने पास छुपे चाकू का इस्तेमाल करके खुद को बचाने में कामयाब हो गई। चार्ली वॉकी टॉकी के जरिए शैली को निर्देश देती है, देखो देखो, और उसे अंदर ग्राउंड फ्लोर पर बुलाता है। शैली एलियन से बचते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है। चार्ली ने खिलौने वाले कुत्ते के अंदर पटाखे छुपा रखे थे। जब एलियन कुत्ते की ओर बढ़ता है तो पटाखे में जोरदार धमाका होता है। चार्ली शैली को बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। चार्ली, निक्की और शैली नीचे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एलियन अभी भी जिंदा है और पहले से ज्यादा गुस्से में है। वो डिवाइस का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसेप्शन का दरवाजा मार्क ने बंद कर रखा था। मार्क दरवाजा खोलने से मना करता है। चार्ली गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और बॉब के डिवाइस को दरवाजे से कनेक्ट करता है। इसी बीच शैली गुस्से में मार्क को थप्पड़ मार देती है। तब एलियन दीवार तोड़कर अंदर आता है। वो मार्क पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसे मार डालता है। चार्ली और निक्की फायर एक्सटिंग्विशर और लोहे के सरिये का इस्तेमाल करके एलियन से लड़ते हैं। आखिरकार चार्ली सरिये को एलियन के शरीर के आर पार कर देता है। बहादुर इंसान। चार्ली, निक्की और शैली वेयरहाउस से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का दृश्य और भी डरावना था दोस्तों। उन्हें पता चलता है कि एलियन ने तो पूरे देश पर ही हमला कर दिया है। अब उन्हें समझ में आता है कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होने वाली। कहानी यही खत्म ही होती है। पता नहीं आगे क्या हुआ नहीं हुआ, पता नहीं, यही खत्म हो गई कहानी। लेकिन ये संकेत देती है कि लड़ाई अभी जारी रहने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।